संरचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए जा सकते हैं। एक सरल वाक्य जहां पर कर्ता क्रिया कर्म एक ही होंगे और उनसे एक साधारण संदेश देने वाला वाक्य बनेगा, जैसे कि वह विद्यालय जाता है, मैं यह काम करूंगा, तुम कब आओगे। यानी जहां पर प्रश्नात्मक वाक्य है लेकिन वो एक साधारण वाक्य की संरचना की दृष्टि से आएगा। दूसरे प्रकार के वाक्य हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी दो वाक्यों को जब जोड़ दिया जाए किसी योजक के माध्यम से, जैसे तथा, एवं, और से जोड़ दिया जाए तो वो वाक्य कहलाएगा संयुक्त वाक्य। तीसरे प्रकार के वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं जिनका अर्थ एक दूसरे पर निर्भर करता है। तो तीन प्रकार के वाक्य संरचना यानी रचना की दृष्टि से हम तीन तरीके के वाक्य बना सकते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ध्यान रखिए, सरल वाक्य में एक कर्ता, एक क्रिया, कर्म हो या ना भी हो, कर्ता और क्रिया से ही वाक्य बन जाता है। जैसे वह दौड़ता है, वाक्य बन गया जिसमें सिर्फ कर्ता है और क्रिया है। कर्म भी हो सकता है, लेकिन संयुक्त वाक्य में दो वाक्य कैसे जुड़े होंगे? किसी योजक के माध्यम से आपस में जुड़े होंगे। लेकिन मिश्रित वाक्य में उपवाक्य होंगे। ध्यान रखिए, मिश्रित वाक्य में उपवाक्य होंगे, वाक्य नहीं होंगे। उनका अर्थ उपवाक्य होते ही वही है जिनका अर्थ एक दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए वो उपवाक्य कहलाते हैं। अर्थ वाक्य की परिभाषा है जो अपना स्पष्ट अर्थ दे सके वो वाक्य, और जो अपना पूर्णतः अर्थ न दे सके वो उपवाक्य। तो उपवाक्य कभी एक उपवाक्य प्रयोग नहीं होगा। उपवाक्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक से अधिक उपवाक्य होंगे, तभी वो अपना पूर्ण अर्थ दे सकेगा। तो इसीलिए वो वाक्य कहलाते हैं मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले ले लेते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य एक कर्ता, एक क्रिया, कर्म से बनेगा, तो साधारण वाक्य को ही सरल वाक्य कहा जाता है। दूसरे प्रकार के जो वाक्य हैं उन्हें योजक से जोड़ा जाता है, जैसे मैं बाजार गया और फल लाया, और के माध्यम से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि और फल लाया में कर्ता नहीं है। फल लाया तो फल लाने की क्रिया को बताया जा रहा है लेकिन उसमें कर्ता नहीं है। ध्यान रखिए, जब इस तरीके के योजक के माध्यम से वाक्य जुड़े होते हैं तो प्रथम वाक्य का कर्ता ही दूसरे वाक्य का कर्ता माना जाता है, क्योंकि वो अपना पूर्ण अर्थ दे रहा होता है। जैसे राधा ने गाना गाया और नाची, यहाँ पर सिर्फ नाची शब्द है लेकिन वो अपना पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसलिए ये वाक्य कैसे वाक्य कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य। ध्यान रखेंगे, ऐसे वाक्यों में कर्ता प्रथम वाक्य के कर्ता को ही हम दूसरे वाक्य का कर्ता मान लेते हैं, क्योंकि वो अपना अर्थ देने में समर्थ होते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों को कहा जाता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब है साथ साथ युक्त करना, यानी साथ साथ जोड़ना। दो वाक्यों को जब साथ जोड़ देते हैं किसी योजक के माध्यम से तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगर हम इन वाक्यों को अलग अलग करके देखेंगे तो ये अपना अर्थ देने में पूर्ण समर्थ होते हैं, इसीलिए ये वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य में उपवाक्य होते हैं। अब ध्यान रखिए, मिश्रित वाक्य को जब हम समझें तो हमें उस वाक्य को, वाक्य का बनेगा जब वो उपवाक्य मिला दिए जाएंगे। जैसे कि क्योंकि मैं बाजार गया इसलिए फल लाया। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि कौन सा वाक्य पहले वाक्य की अपेक्षा ज्यादा अर्थ दे रहा है। जो ज्यादा अर्थ देगा वो प्रधान उपवाक्य, और जो उस वाक्य पर आश्रित करेगा यानी कि जिस क्रिया जिस वाक्य पर निर्भर करेगी वो कहलाएगा आश्रित उपवाक्य। तो मिश्रित वाक्य में दो प्रकार के उपवाक्य हुए, प्रथम प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्यों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर तीसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। उन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य,
और दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य वह उपवाक्य होता है जिस पर अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं, यानी कि किसी भी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा, एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। जैसे कि मैंने जिस पर भरोसा किया उसने अंगूठा दिखा दिया। अब इसमें पहचानना है कि कौन सा प्रधान उपवाक्य है, तो हम देखेंगे कि जो मैंने जिस पर भरोसा किया ये उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं है, जबकि उसने अंगूठा दिखा दिया यह इस वाक्य का उपवाक्य का अर्थ पहले वाले उपवाक्य पर आश्रित है। इसलिए प्रथम उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होगा। तो ध्यान रखिए, मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। उपवाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य के से शुरू होते हैं। अक्सर ये वाक्य उसने कहा कि मैं गांधी जी पर भरोसा करता हूं, के से जो शुरू होगा वो उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य होगा। दूसरी बात, अगर डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात होगी वो भी संज्ञा उपवाक्य होगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे जो क्रिया का प्रधान बात बताने का संदेश देगा वो संज्ञा उपवाक्य होगा। दूसरा उपवाक्य होता है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो आश्रित वाक्य हैं वो विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। वे संज्ञा या सर्वनाम की वाक्य में विशेषता बताएंगे। ये उपवाक्य उसने, उसका, उससे, उसे, उसके लिए, इनसे शुरू होंगे। जिनका, जिन्हें, जिन्होंने, जिसका, जिसे आदि से शुरू होते हैं। जो लड़का नीली कमीज पहने हैं वह मेरा भाई है। अब इस वाक्य में आप देखेंगे कि जो लड़का यानी जो से शुरू होने वाला वाक्य है और ये उस पर आश्रित है। जो मेरा भाई है वह मेरा भाई है। तो मेरा भाई कौन है? जिसने नीली कमीज पहनी है। तो जो पीछे वाला वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य होगा और जो से शुरू होने वाला उपवाक्य वो विशेषण उपवाक्य होगा। तो इस तरीके से उपवाक्य मिश्रित वाक्य में जो होंगे वो संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य वे उपवाक्य होते हैं जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। तुम वहां चले जाओ जहां बस खड़ी होती है। जहां बस खड़ी होती है, तो जहां बस खड़ी होती है ये किस बात की बात हुआ? वहां चले जाओ। वहां चले जाओ ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का पूरक है, तो इसलिए ये उपवाक्य जो होगा वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो इस तरीके से जब भी मिश्रित वाक्य होंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ मिश्रित वाक्य में ही उपवाक्य होंगे और ये ध्यान रखना होगा कि मिश्रित उपवाक्य में एक उपवाक्य प्रधान उपवाक्य होगा और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे। अब प्रश्न उठता है कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो या तो आपको वाक्य दिया जाएगा और वाक्य देकर पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में उपवाक्य छांटिए। उपवाक्य छांटते समय आप प्रधान उपवाक्य अवश्य लिखिए। दूसरे उपवाक्य का विश्लेषण करते हुए कि वो संज्ञा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य तो आप लिखेंगे ही, साथ में आपने वो संज्ञा उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है यह आपने बताना जरूरी है। यह बात जरूर बताइए कि प्रधान उपवाक्य है, ये आश्रित है और आश्रित में इसका भेद कौन सा है, इसे आप बताएंगे तो आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, कहीं पर कोई त्रुटि नहीं होगी। तो इसलिए मिश्रित वाक्य में ही उपवाक्य होंगे और अन्यथा जो संयुक्त वाक्य है उसमें उपवाक्य नहीं है। तो आप पहचान सकते हैं कि जहां पर उपवाक्य है वो मिश्रित वाक्य होगा, जहां उपवाक्य नहीं है, योजक से वाक्यों को जोड़ा गया है तो वो संयुक्त वाक्य होगा। और सरल वाक्य में तो एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, तो उससे तो आप समझिए कि वो साधारण वाक्य होता है, इसलिए उसका कोई अलग से कोई पहचान नहीं, कोई उपवाक्य नहीं है, कोई वाक्य नहीं है, तो उसे आप पहचान सकते हैं क्योंकि वो साधारण वाक्य है। और संयुक्त में दो होंगे, वो योजक के माध्यम से जुड़े होंगे, क्योंकि, परंतु, लेकिन, तथा, और, एवं आदि योजकों का प्रयोग होगा, तो वो कहलाएंगे संयुक्त वाक्य। और मिश्रित
जो वाक्य होंगे उसमें उपवाक्य होंगे, उसमें आपने प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य अलग अलग पहचानने होंगे। प्रश्न आपको रूपांतरण करने के लिए भी आ सकते हैं, आपको उपवाक्य भी पूछे जा सकते हैं, या आपको उदाहरण के रूप में भी पूछा जा सकता है कि मिश्रित उपवाक्य के उदाहरण लिखिए। तो किसी भी तरीके से प्रश्न आए, रूपांतरण हम कैसे करें वो हम आपको बाद में बताते हैं।